हमारे साथ बीबी शर्मा है जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, आखिर कांग्रेस को देश से प्यार कब होगा? भाजपा ऐसा पूछ रही है और कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वैश्विक मंच पर जो है देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, इस कारण गिरफ्तारी हुई है। देश की वैश्विक छवि को नुकसान कब पहुंचता है? जब देश के प्रधानमंत्री का नाम किसी बलात्कारी के साथ में आता है। प्रज्वल रेवन्ना के साथ कंधे पे हाथ रख के वोट मांगे गए थे, मैं प्रज्वल रेवन्ना को जिताओ मेरे हाथ मजबूत होंगे, और तमाम यूरोप के अखबारों ने छापा था। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का हाथ बलात्कारियों के साथ छापा था, अमेरिका में भी छपा था, ऑस्ट्रेलिया में भी छपा था। देश की बेइज्जती तब हो रही थी जब बलात्कारियों के साथ जो है मोदी जी खड़े हुए अपनी फोटो खिंचवा रहे थे और उसके लिए वोट मांग रहे थे। देश की बेइज्जती तब हो रही थी जब इसी भाजपा का एक जो है पदाधिकारी चलती सड़क पे क्या कर रहा था, कैसे कुकर्म कर रहा था जो जानवर करते हैं वो वाला कुकर्म वो कर रहा था, और उसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। और उसके ऊपर कार्रवाई ना करने के बदले जिसने वो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। देश की बेइज्जती तब हो रही है जब तमाम विश्व देख रहा है कि ट्रंप ने इन्हें धमकी देके कान उमेट के किस तरह से अपना जो है डील का जो है फैसला करवाया है। देश की बेइज्जती तब हो रही है जब ये इस तरह की बातें करते हैं और तमाम देश में रोक लगाते हैं। नरवणे साहब ने जब अपनी किताब रिलीज जारी करी उसमें बताया कि चीनी ट्रूपर्स हमारे यहाँ कैसे बढ़ते आ रहे थे और उनके ऊपर जो है बंद कर दिया जाता है। देश की बेइज्जती तब होती है। देश की बेइज्जती तब नहीं होती जब सरकार को आईना दिखाने का काम करा जाता है। देश की बेइज्जती तब होती है जब इसी भाजपा के मंत्रिमंडल में हरदीप पुरी, जिनका नाम एपेस्टीन फाइल में आ चुका है, एपेस्टीन के साथ उनके संबंध उजागर हो चुके थे और आज भी वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देश की बेइज्जती है। भाजपा तो कह रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द यूज किया, मैं सीधे सीधे वो बता दूं कि कांग्रेस को कपड़े खोलने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले से नंगी है। जी जी जी, ये उनकी मानसिक पराकाष्ठा दिखाता है किस तरह से उनका मानसिक पतन हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री को एक तरफ आप कह रहे हो कि देश की बेइज्जती हो रही है और उसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि तमाम तरह से इन्होंने बातें क्या करी थी। चाहे तो आप मुजरा करवा लो, चाहे विपक्ष मुजरा करे, कांग्रेस मुजरा करे उनके जाके सामने, ये विपक्ष के ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है। नंगे होना, नंगी होना, ये बात भाषा प्रधानमंत्री को शोभा देती है। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आपकी उंगली एक तरफ जा रही है, 3 उंगली आपकी तरफ आ रही है। आप इस चीज का ध्यान कर लीजिए, आपके ऊपर 3 उंगलियां उठ रही हैं। देश की नाच बताया एआई समिट में जो हुआ है, एआई समिट उससे पहले हो चुका था वो तो, उसके बारे में मोदी जी ने क्यों नहीं मुंह खोला? जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आके, उनके मेधावी छात्र आके और उनकी प्रोफेसर आगे, वो चाइना से आया थी तो रोबोट को अपना बता के और दिखा रहे कि देखो जी हमने इसे डेवलप करा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो इस पार्टी का बड़ा पुराना राग है। आज इसमें नया क्या हो गया? कई लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से प्लानिंग थी ये जो एआई समिट में हुआ है। राहुल गांधी आईएसआई एजेंट भी है, इस तरह की बातें। परमिशन नहीं लिया था, सीधे से दिल्ली पुलिस का परमिशन नहीं लिया, प्लान्ड वे में काम किया गया कांग्रेस को देश की छवि नुकसान पहुंचाने का। कांग्रेस मीडिया भी यही कह रही है कि अफसोस भी बताया जा रहा है। वो तो कुछ भी बताएंगे, अब कुछ भी कह सकते हैं। उनके कहते हैं, बोलते कि मुंह जबान नहीं पकड़ी जा सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और पूरे विश्व पटल पे पूरा भूगोल ही बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल के एक नया बांग्लादेश का उदय कर दिया था। ये वही भारत है जब कांग्रेस के राज में 65 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के लाहौर तक टैंक पहुंचे थे। 56 इंच का सीना ऐसे नहीं होता, 56 इंच के भी नहीं थे वो, यहाँ तक आते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी मुश्किल से 5 सवा 5 फुट उनका कद था और वो लेके अपनी सेना कहाँ तक पहुंचे थे। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमारे को सड़ा वाला गेहूं भेजना शुरू करा था और उसके बाद हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी, तब उन्होंने कहा था मैं नहीं झुकूंगा और मैं इस माल को नहीं लेता। आज हमारा हरित क्रांति का उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तमाम देश में उन्होंने आह्वान करा था कि एक टाइम का खाना खाओ, और एक टाइम होटल बंद होने शुरू हो गए थे उनकी बातों पर, क्योंकि देश की अस्मिता का दांव पर लगी हुई थी। ये वो देश है जिस कांग्रेस के राज में भाखड़ा नांगल डैम बना, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में दूसरे एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले जो है परमाणु परीक्षण हुआ, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले अंतरिक्ष में हमने अपनी धमक बचाई, राकेश शर्मा को भेजा था। हर काम कांग्रेस के राज में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में विरोध प्रदर्शन हो रहा है वैश्विक मंच से और गिरफ्तारी हो जा रही है। क्या देश में आपातकाल जैसी स्थिति है? क्या कहेंगे जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गिरफ्तारी हो गई? बिल्कुल हो गई है, तो आपातकाल लगाई दिया उन्होंने। अब यहाँ देखिए ना कितनी पुलिस है, लगातार देखिए, दिखाइए कितनी पुलिस लगा रखी है। क्यों? डर किस बात का? प्रदर्शन करने दीजिए ना। हम क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं? हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम आगे तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब भी प्रदर्शन इसी तरह से खत्म होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि लाठीचार्ज करने का मौका मिले, गिरफ्तार करने का मौका मिले, ताकि दिखाया जाए हिंसक प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था? पीएम इज कंप्रोमाइज। क्या ये बात सच्ची नहीं है? क्या ये बात सच्ची नहीं है कि पीएम कंप्रोमाइज हैं आज की डेट में? क्या ये बात झूठ है कहीं से भी? पीएम ने कंप्रोमाइज करा देश की अस्मिता के साथ। 50% ट्रंप टैरिफ लगा रहा था, उसे घटा के 18% कर रहे, अपना कॉलर खड़ा कर दें। मैंने 18 करवा लिया। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं, वो भी उतना ही लगा रहे हैं जितना अमेरिका उन्हें लगा रहे हैं। लेकिन आज हम अमेरिका पे क्या लगा रहे हैं? 0। और एक भी डिटेल आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई है। किसी व्यापारी संगठन को साथ में लिया मोदी जी ने या उनके मंत्रिमंडल ने, किसी व्यापारी संगठनों को बैठा के साथ में लिया कि हाँ जी हम आपके साथ ये ट्रेड जी हाँ
ट्रेड डील देने जा रहे हैं। हाँ, ट्रेड डील कर रहे हैं तो व्यापारी संगठनों से किसी से आपत्ति दर्ज करवाई कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरह की नीतियां बना रहे हैं, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं करा उन्होंने। तो क्या सीधे सीधे पुलिस बल प्रयोग करके जो है भाजपा जो है कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है? देखिए, जो भाजपा है अंग्रेजों की बहुत पुरानी चाटुकार पार्टी है। आपने देखा होगा जब हमारे अंग्रेजी राज था, कभी भाजपा के या उस वक्त तो भाजपा नहीं हुआ करती, आरएसएस और जनसंघ हुआ करता था। किसी को आपने देखा एक नाम ऐसा नहीं है जो हम गिना सके कि आरएसएस से इसने आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया या जनसंघ वाले ने किसी ने हिस्सा लिया। तो उनके नीति पे चलने वाली वो भी एक ऐसा रूल ले गए थे, नो अपील नो वकील नो दलील। आज उसी को दोबारा से फॉलो कर रहे हैं पूरे 100 साल बाद, नो अपील नो वकील नो दलील। आपने बस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, अब हम उठा के आपको अंदर डालेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी सीधे सीधे कांग्रेस को जो है बता रही कि कैसे देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही। मीडिया आपको अभी नहीं छोड़ रहा है। मेन स्ट्रीम आप उसे मीडिया कहते हो, मेन स्ट्रीम मैं तो उसे गोदी मीडिया कहता हूँ। साफ साफ कह रहे हैं पूरा एआई समिट का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया जो वैश्विक समिट यहाँ पे हो रहा था। उससे पहले मंच से भाषण से, हाँ जी, उससे पहले वो सत्यानाश नहीं हुआ था कि जब आपने वो देखा था कि वहाँ पे गलगोटी यूनिवर्सिटी की जो चोरी पकड़ी गई, तब पूरे वैश्विक स्तर पे आपको जो है शर्म का सामना करना पड़ा, तब सत्यानाश नहीं हुआ। एक प्रदर्शन होने से आपको सत्यानाश हुआ क्योंकि आपको मौका चाहिए था। और तमाम गोदी मीडिया तो आज की डेट में आपको सबको पता है कि पत्रकार नहीं है, वो पत्तलकार हैं। सबको साफ साफ शब्द इस्तेमाल करता हूँ। सीबीआई को जो है वो जांच सौंप दी गई, केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया। यही होगा, कैसे देख रहे हैं? दमनकारी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन हमारे ना बब्बर शेर ना झुके थे ना झुके। हमने तो गोरों को नहीं छोड़ा, ये तो चोर हैं, इनको क्या है, इनके क्या चलेगी इनकी हमारे आगे। शर्मा जी का आखिरी सवाल, कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा होती है। इसी कमेंट के साथ जो पुलिस हिरासत में भेजा गया, क्या कहेंगे आप? कोर्ट बहुत शानदार बात करता है। कभी कभी मुझे कोर्ट के ऊपर भी बहुत तरस आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा होती है, लेकिन वही अभिव्यक्ति जब करी जाती है, माधवी लता वहाँ खड़े होकर तीर कमान चला रही होती है और वो मस्जिद की तरफ इशारा करके, तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आती। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पॉइंट ब्लैंक जो अपना इनके ट्विटर हैंडल से जारी हुआ 2 मुसलमानों को गोली मारते हुए, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आई। जब वो टाइगर राजा सिंह जो खुलेआम नरसंहार की धमकी देता है, तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आई। जब वो इसी तरह के यति नरसिंहानंद और यूपी के तमाम छोटे बड़े छुटभैये इधर उधर के नेता जो है दुनिया भर की बातें करते हैं, वैमनस्य फैलाने की बातें करते, तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आती। तब आप भूल जाते हो कि अभिव्यक्ति, जब ये मोदी जी हमारे को कह देते हैं, राहुल गांधी जी को गद्दार कह रहे हैं, तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आ रही। तब आप भूल जाते हैं कि गद्दार कहना उस देश को, उस परिवार को गद्दार कहना जिसने अपने घर से 2-2 प्रधानमंत्री देश को दिए और 2-2 प्रधानमंत्री देश पे कुर्बान करे। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब आपको याद नहीं आती। जब आपके जो है नेता किस तरह के भाषणबाजी का इस्तेमाल करते हैं, तब आप समाज में आग लगाने का काम करते, तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद नहीं आती। क्या भारत में प्रबंधित लोकतंत्र है अभी? कैसा कहेंगे आप? लोकतंत्र मुझे तो कहीं अब नजर ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं लोकतंत्र है, बस लोकतंत्र इतना ही बचा है क्या? लोकतंत्र प्रबंधित, मैनेज्ड, बिल्कुल यही हुआ पड़ा है। आज टोटल जो है सबकी आवाज़ दबाने का काम चल रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर सरदार बोलेंगे, किसान बोलेंगे वो खालिस्तानी है, नौजवान बोलेंगे वो आतंकवादी हैं, अगर शिक्षा मित्र बोलेंगे तो वो देशद्रोही हैं। कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह देशद्रोही घोषित किया क्योंकि कांग्रेस आज देश की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। क्या कारण था कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, उसके बावजूद भी हमारे देश पे पूरे विश्व सरकार के ऊपर कर्जा कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ 2014 तक। और क्या कारण है कि 11 सालों में ही वो बढ़ के आज 255 लाख करोड़ हो गया है। विश्व के भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे हुआ करते थे, उसे भी घटाने का काम चल रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम 111 पे हो गए हैं। तो आज आपको शर्म नहीं आती इन चीज़ों पे? नहीं आएगी। तो ऐसे ही सड़क पे आप लोग डटे रहेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शर्मा जी, और आप देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस का ये कार्यालय है और कैसे यहाँ पे जो है नारे लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि उदय भानु चिप की गिरफ्तारी जो है पूरी तरह से जो है वो संवैधानिक नहीं है। अगर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है कहीं पे, तो आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एआई समिट में और उसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस जो है बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आ रही और सीधे सीधे वो भाजपा सरकार को निशाने पे ले रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस एआई समिट में। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा था तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और प्रदर्शन करने का या विरोध करने का अधिकार भारत में सभी लोगों को है। ऐसे में विरोध की आवाज़ को दबाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना है। और इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता के जो लोग हैं यहाँ पे लगातार वो ताली पीट रहे हैं, सीधे सीधे माथों पे वे काले पट्टी बांधे हुए हैं और पूरे भारत से जो है लोग आए हुए हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि देश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब आपातकाल जैसी है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, 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 बीजेपी,